नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं जाट हाई स्कूल सोसाइटी कैथल द्वारा संचालित जाट कॉलेज में। तो आपको बता दें कि बीए, बीकॉम, बीएससी के एडमिशन शुरू हो चुके हैं और हमारे साथ प्रिंसिपल डॉक्टर भीम सिंह मौजूद हैं। तो उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से जो एडमिशन की प्रक्रिया है और क्या कुछ बच्चों को और पेरेंट्स को अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका हमारे कॉलेज में पहुंचने पर स्वागत है। तो एडमिशन प्रक्रिया के बारे में बताइए सर, क्या कुछ एडमिशन प्रक्रिया चली हुई है और किस तरह से बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं? हाँ, देखिए एडमिशन की जहाँ तक बात है, एडमिशन के लिए अलग-अलग क्लासेस के लिए हम अलग-अलग कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वो कमेटीज़ एडमिशन करती हैं। बीए 1 के लिए अलग कमेटी है, बीए 2 के लिए अलग है, बीए फाइनल के लिए अलग है। इसी तरह से बीकॉम 1, बीकॉम 2 और बीकॉम फाइनल के लिए, और इसी तरह से साइंस नॉन मेडिकल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल के लिए अलग-अलग कमिटीज़ बनी हैं और ये अलग-अलग कमिटीज़ अपना काम कर रही हैं। और इस बार हमारे कॉलेज में हम बीएससी स्पोर्ट्स का कोर्स लेकर आए हैं। उसके लिए अलग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और बच्चों का बहुत ही अच्छा मतलब इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है। अलावा इसके हमारे एक कोर्स है डीडीएम 1 ईयर एनुअल कोर्स, उसके लिए भी अलग से कमेटी काम कर रही है। ये अलग-अलग हमारी जो स्टाफ की कमिटीज़ हैं, वो हमारे एडमिशन्स को फाइनल करती हैं। जी। तो सर, अगर बात करें जो प्लस टू के बाद एडमिशन होते हैं बच्चों के इन कोर्स में, तो किस तरह से बच्चे एडमिशन लें? पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएं कि जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन एडमिशन है, ऑफलाइन एडमिशन है, या जिसने एडमिशन लेना है किस तरह से पूरी प्रक्रिया बताएं। देखिए, जहाँ तक प्रक्रिया की बात है, एक तरह से हमारी जो कमेटीज़ हैं, वो हेल्प डेस्क के तौर पर भी काम करती हैं साथ-साथ। वो स्टूडेंट आके अपनी कंसर्न्ड क्लास की कमेटी से बातचीत कर सकता है और वो पूछ सकता है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक फैमिली आईडी है, फ़ोटोग्राफ है या कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट है, डीएमसीज़ हैं, आईडी है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर क्लास में एडमिशन के लिए चाहिए। उसके बाद बच्चा अपनी फ़ीस वो देखे, उसका मेरिट लिस्ट में, मेरिट सूची में नाम है। मेरिट सूची में अगर नाम है तो वो फ़ीस मतलब जो है ना, यहाँ हमारे कॉलेज के थ्रू भी भेज सकता है और ऑनलाइन बाहर अपने अकाउंट से भी भेज सकता है। ये जो फ़ीस है, ये फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है, फर्स्ट ईयर की, वो डीजीएचई मतलब जो है ना, जो ऑफिस है उसमें जाती है और इस तरह से एडमिशन फाइनल होता है। जी। तो सर, जो एडमिशन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है? देखिए, एडमिशन जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। वो सारा जो काम है वो ऑनलाइन चल रहा है। हमारी जो कमेटी है वो बच्चों को इस बारे में पूरा गाइड भी करती है कि जैसे बाहर जो सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ से भी आप अपनी फ़ीस मतलब जो है ना भिजवा सकते हैं। आप डायरेक्ट भी मतलब जो नहीं अपने फ़ोन के मोड से मतलब जो है ना ये जो पेटीएम वगैरह है इससे भेज सकते हैं। जी। तो क्या वेबसाइट वगैरह, किस वेबसाइट पे बच्चे जाएँ और कैसे एडमिशन प्रक्रिया मतलब? जहाँ तक वेबसाइट की बात है, वो वहाँ पे मतलब जो है नहीं मेरिट लिस्ट में लिखा हुआ है कि इस वेबसाइट पे आप मतलब जो है नहीं वो कीजिए, अप्लाई कीजिए, अपनी फ़ीस भेज दीजिए, वो क्लियर है। उस बारे में कहीं भी किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं है। जी। तो सर, उन बच्चों को, पेरेंट्स को क्या मैसेज दोगे जिन्होंने प्लस टू कर ली है, अभी वो वेट कर रहे हैं कि मतलब किस साइड में जाएँ? उनके लिए क्या कुछ संदेश आपके लिए? देखिए, ये जो सवाल है आपका, ये बहुत एक गंभीरता लिए हुए है, महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आप और हम क्या सोचते हैं, वो एक अलग बात है। मेरा जो सुझाव है और मेरा जो संदेश है, वो यही है कि हर स्टूडेंट का एक अपना एप्टीट्यूड है। हर स्टूडेंट का एक इंक्लिनेशन होता है किसी न किसी फैकल्टी की तरफ। तो मेरा संदेश और सुझाव यही है कि हर स्टूडेंट अपने एप्टीट्यूड, अपनी लाइकिंग और अपना इंक्लिनेशन जो दिमागी उसका झुकाव जिस तरफ है, वो उन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज़ करे ताकि वो आगे अच्छा काम कर सके। जी। तो यहाँ बच्चों को मतलब गाइड वगैरह भी किया जाता है, जो बच्चे अपनी इंक्वायरी वगैरह करना चाहते हाँ, हैं? हाँ, हमारे बिल्कुल बाकायदा हमारे यहाँ पर गाइडेंस ब्यूरो है, गाइडेंस सेल है, जो बच्चों को मतलब जो है टाइम टू टाइम गाइड भी करता रहता है। जी। तो एडमिशन कब से शुरू हुए हैं और कब तक चलेंगे? देखिए, एडमिशन तो मतलब अभी 18 तारीख है बीए 1 के लिए, तो 18 तारीख तक मतलब जो है वो फ़ीस जमा करवा सकते हैं।
इसके बाद मतलब जो है ना ये अभी पहली ही लिस्ट आई है, दूसरी और तीसरी लिस्ट भी निकलेगी। तो अंदाज़ा है कि ये हम मानकर चलते हैं कि जुलाई का जो महीना है उसमें मतलब जो है ना ये लिस्ट निकलेंगी और ओपन काउंसलिंग में मतलब जो है ना हमारे यहाँ एडमिशन्स मतलब मेजर पार्ट एडमिशन्स का होता है। सर फैकल्टी के बारे में बताइए कि किस तरह की फैकल्टी आपके कॉलेज में है? देखिए, जहाँ तक फैकल्टी की बात है, हमारे टीचिंग फैकल्टी में ऑलमोस्ट 28 मेंबर्स हैं और सभी मतलब जो है ना कॉम्पिटेंट हैं अपने सब्जेक्ट में और एलिजिबिलिटी के बेसिस पर हम उनका मतलब जो है ना सिलेक्शन करते हैं और हमारे कॉमर्स में, आर्ट्स में और साइंस में जो रिक्वायर्ड फैकल्टी हमें चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल है। जी। तो एडमिशन अब शुरू हो चुके हैं ना? जी, या एडमिशन 18 से होंगे सर? नहीं अभी काफ़ी बच्चों ने फीस जो है ना अपनी पे कर दी है। जैसे BA1 में 135 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। जी। BCom 1 में 20 स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। BSc स्पोर्ट्स में 18 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं और BSc नॉन मेडिकल में 22 स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। अभी DDM में 12 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। जी। तो मतलब एडमिशन तो शुरू है? हाँ जो जी, हाँ। डेट है वो शुरू है। जी, जी, जी। ठीक। ये चल रहा है और जहाँ तक MA हिस्ट्री की बात है, MA हिस्ट्री का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। जी। तो ये थे हमारे साथ जाट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर भीम सिंह, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस तरह से +2 के बाद बच्चे बीए में बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी जो जिस हिसाब से मतलब वो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कोई क्वेरी वगैरह भी यहाँ लेना चाहते हैं, तो यहाँ कमेटी बनी हुई है, उनसे क्वेरी वगैरह भी अपनी वो ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, पेरेंट्स तक यह मैसेज पहुँच सके।